Hello everyone, welcome back. And in today's session, we will study about the data models. Alright. So data models को start करने से पहले we will see that why we need the data models. Alright. Means इसको हम थोड़ा real life example से relate करने की कोशिश करेंगे so that आपको understand करने में थोड़ा easy हो. Right. Suppose हम देखते हैं कि जब भी किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो वो डायरेक्ट नहीं बन के तैयार हो जाती है। उसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले भी बहुत सारी फेजेज़ होती हैं, जिन फेजेस के सक्सेसफुल होने के बाद में एक्चुअल कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, राइट। से सपोज़ यूज़र से उनकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि उनको किस तरह की बिल्डिंग चाहिए एग्जैक्टली, मीन्स कितने रूम्स होने चाहिए, कितना उसमें उनको एरिया ओपन चाहिए, या इस तरह से डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं और उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनके लिए बेसिकली जो आर्किटेक्ट होते हैं एक मॉडल तैयार करते हैं। यू कैन से दैट मिनी मॉडल, जो कि यूज़र को समझ में आए, मीन्स यूज़र को अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारा टेक्निकल चीज़ें अगर यूज़र को दिखाएंगे तो वो उनको समझ में नहीं आएगा। तो उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम एक मॉडल तैयार करते हैं, काइंड ऑफ मिनी मॉडल, जो कि वो लोग अंडरस्टैंड कर सके। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल्सो यू कैन से दैट अ वेरी हाई लेवल मॉडलिंग, जो कि यूज़र्स को समझ में आती है। देन उसके बाद में फिर और डिटेल लेवल में जाते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में हमें उसकी डायमेंशंस रिक्वायर्ड होती हैं, कितना एरिया है, कितना विड्थ है, कितना हाइट है, ये सारी चीज़ें दैट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो एक वहाँ पर मैपिंग होती है और यू कैन से वहाँ पर भी एक डिज़ाइन तैयार करते हैं। सो that is basically for the technical people, means that is not for the end users. एंड देन ये सारी डिज़ाइन होने के बाद में फिर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है एंड देन फाइनल बिल्डिंग बन के तैयार होती है। सो इन द सिमिलर वे, जब भी हम कोई जैसे कि बिल्डिंग तैयार होती है, वैसे ही जब डेटाबेस को हम तैयार करते हैं, मीन्स डेटाबेस डिज़ाइन होता है, तो उसके एक्चुअल स्टार्ट डिज़ाइन करने से पहले बहुत सारी फेजेस होती हैं और यू कैन से बहुत सारे मॉडल्स बेसिकली डिज़ाइंस तैयार करनी पड़ती हैं और उन डिज़ाइंस में डिफरेंट मॉडल्स का यूज़ होता है। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ डेटा मॉडल? A data model is a set of concepts that can be used to describe the structure of a database, right? So structure means it can be a, you can say that the data types means हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है। द नेक्स्ट इज़ द रिलेशनशिप्स, मीन्स जो डेटा स्टोर कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या हैं, कैसे लिंक है वो एक दूसरे से। एंड द नेक्स्ट इज़ द कंस्ट्रेंट दैट शुड होल्ड फॉर द डेटा, मीन्स क्या उसमें कंडीशंस लग रही हैं और क्या उसमें रूल लग रहे हैं जो कि उस पर्टिकुलर डेटा के लिए फुलफिल होने चाहिए। सो ऑल दीज टर्म्स कम्स अंडर द structure of a database. So data model is the set of concepts that can be used to describe the structure of a database. Then data models are used to show how data is stored, connected, accessed and updated in the database management system. मीन्स डेटा मॉडल्स की हेल्प से वी कैन शो दैट डेटा कैसे स्टोर किया गया है, कैसे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड कैसे उसको अपडेट कर सकते हैं इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द नेक्स्ट इज द डेटा मॉडल इज़ द मेन टूल फॉर प्रोवाइडिंग द एब्स्ट्रैक्शन। नाउ एब्स्ट्रैक्शन क्या है? Basically, abstraction means hiding the details of data storage that are not needed by most database users. Means क्या कह रहा है कि जो डेटा स्टोरेज की जो डिटेल्स हैं उनको हाइड कर देना, किससे? यूज़र्स से। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द टेक्निकल एक्सपेक्ट ऑफ द डेटाबेस और यू कैन से डेटा स्टोरेज पार्ट। सो उनको वो सारी डिटेल्स ना दिखा करके ना जितना डिटेल्स रिक्वायर्ड है खाली वो शो करना, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसको हम अगेन रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेली लाइफ में हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ओवन है। ऑलराइट, सो अगर हम टीवी की बात करते हैं तो वी कैन सी दैट टीवी के अंदर बहुत सारा, मीन्स दैट वी कैन नॉट सी, मीन्स वी कैन सी ओनली द outside
बटन्स एंड स्विचेस दैट आर अवेलेबल, राइट। बट उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मीन्स कैसे उसमें सर्किट डायग्राम बने हुए हैं, क्या चिप है, कैपेसिटर, रजिस्टर, दैट वी कैन नॉट सी, राइट। उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है और वो हमको समझ में भी नहीं आते हैं, यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग का नहीं होता है। हमको जो उसमें रिक्वायर्ड होता है, मीन्स हम कौन सा बटन दबाएं तो ये फंक्शनिंग होगी, या कौन सा बटन दबाएं तो ये फंक्शनिंग होगी, बस हम इस पर गौर करते हैं और उन्हीं को यूज़ करके अपना काम करते हैं, राइट। तो मीन्स जो पीछे की कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमको नहीं दिखाई दे रही है। हमको जो रिक्वायर्ड है, मीन्स यूज़र को जो रिक्वायर्ड है, खाली वही चीज़ें उसको डिस्प्ले करते हैं या शो करते हैं उसको चलाने के लिए। सो दैट इज़ द एब्स्ट्रैक्शन which means hiding the details of data storage that are not needed by the most database users। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन डेटा मॉडल्स में यूज़ होता है डिफरेंट स्टेजेस में, क्योंकि हम डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट डेटा मॉडल्स को बनाते हैं। कुछ हम लोग यूज़र के टर्म्स में बनाते हैं, कुछ प्रोग्रामर्स के टर्म्स में बनाते हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस की बात करें तो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा मॉडल्स। सो फर्स्ट वन इज़ द कॉन्सेप्चुअल और हाई लेवल डेटा मॉडल। Then second is the representational or implementational data model, and third one is the low level or physical data model. All right, so these are the main categories of data models. Then for today's session that the sufficient, and in next session we will study about the categories of data models. All right, so अगर आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, and we will meet in next session. Thank you.